बिहार में चुनाव आयोग और बीएलओ को लेकर बवाल कटा हुआ है। आज तेजस्वी यादव ने मीडिया पर भी भड़ास निकाला, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, इस देश में जाति को लेकर कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। जो सच्चाई है वो कोई बता ही नहीं रहा है। तेजस्वी यादव ने कम से कम उसको पकड़ा। उन्होंने कहा कि अगर 1% लोग का भी नाम काटा गया तो लगभग 7 लाख लोग का नाम गायब हो जाएगा। 8 करोड़ मतदाता है। अगर 1 करोड़ में से 1 मतदाता गए तो 1 लाख। 8 करोड़ में से 1% मतदाता गए तो 8 लाख। और ये सारे नाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के कट रहे हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, हम लोग लगातार पहले दिन से बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में एक बड़ी बेईमानी है। जो बीमारी है उस पर कोई बात ही नहीं करता है। तमाम सवर्ण पत्रकार ये तो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग से किनको दिक्कत है, लेकिन सोचिए, घूम घूम कर बोल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं। अजीत जी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए। सवर्ण समाज के मोहल्ले में इस देश की विडंबना यही है कि जो बीमारी है उसको कोई नहीं बता रहा है। नाम जो कट रहे हैं वो ज्यादातर दलितों के, पिछड़ों के और अति पिछड़ों के कट रहे हैं। खबर आ रही है कि मुस्लिम समाज 5 साल से सीएनआरसी के डर से कागज की तैयारी कर रहा था और वो तैयार है। सबसे ज्यादा जो नाम कट रहे हैं वो दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के कट रहे हैं। लेकिन कोई भी सवर्ण पत्रकार ये सवाल नहीं उठाएगा। सोचिए, इन लोगों को होली का वो बना रखा है। चुनाव आयोग में जो बैठे लोग हैं वो किस कैटेगरी के हैं, इस पर बात नहीं करना है। जिनका वोट कट रहा है वो किस कैटेगरी के हैं, इस पर बात नहीं करना है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अजीत जी, सवर्ण मोहल्ला, हम लोग तो बैठ के पीएचडी करके बैठे हैं साहब। सारे नाम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के और अति पिछड़ों के कट रहे हैं। माझी समाज का, वाल्मीकि समाज का, अति पिछड़ों का, पासवान समाज का, रविदास समाज का, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, चंद्रवंशी, इन तमाम लोगों के नाम कट रहे हैं। लेकिन ये लोग खाली कहेंगे नाम कटे, तो ये एक बड़ी साजिश होती है। कम से कम ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको बीमारी टीबी की है और आपको दवाई दिया जाएगा बुखार का। आपको बीमारी कैंसर की है और आपको दवाई दिया जाएगी सर्दी खांसी की। तो सोचिए, ये जातिवाद को बनाए रखने की एक महीन साजिश है। कोई सवर्ण पत्रकार ये नहीं कह रहा। आप पहले सवर्ण समाज के मोहल्ले में जाके भी तो रिपोर्टिंग हो सकती है। वहां जाइए, एक वोट उनका नहीं कट रहा है। यहां तक कि सवर्ण समाज के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले में एक कार्यक्रम में, धार्मिक आयोजन में इसका समर्थन किया गया। तो ये जो ज्यादातर जो वोट कट रहे हैं वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का कट रहे हैं। और ये बात मुकेश सहनी ने आज साझा किया। मुकेश सहनी इस बात को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं गुजारिश करता हूं चिराग पासवान से, उपेंद्र कुशवाहा से, माझी जी से कि कम से कम अपने समाज का वोट वो बचा लें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये बिहार है, यहां उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये पूरा खेल क्यों चल रहा है। महाराष्ट्र में वोटर बढ़ाए गए, हरियाणा में वोटर बढ़ाए गए, दिल्ली में वोटर बढ़ाए गए। अब ये पूरा हंगामा देश में मच गया था, लोग लेख लिख रहे थे। इसीलिए अब बिहार में कोशिश है कि जो शोषित वंचित समाज है, इसीलिए बिहार में अभी भी बीजेपी की हैसियत बी टीम की है। आज नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा या माझी जी या चिराग पासवान छोड़ दे तो बीजेपी अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती है। और वो भी बीजेपी थोड़ा बहुत जो उसकी हैसियत है वो सम्राट चौधरी की वजह से है, जनक राम की वजह से है, जायसवाल साहब की वजह से। जो दलित पिछड़े नेता हैं उसमें विजय सिन्हा कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार में राजनीति साफ है, अब यूपी में भी साफ होने लगा। यहाँ के दलित, पिछड़े, आदिवासी बहुत सचेत हैं। तो ये सवर्ण राजनीति जो है बिहार में इस बार देखिएगा आइसोलेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ भी आप कर लीजिए, कोई भी दल उनको टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनका एकमुश्त 10 से 12% वोट है वो बीजेपी को जाता है। और ये सब बीजेपी ने सिखा दिया है। बीजेपी जैसे 20% मुस्लिम है बिहार में, वो मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं आइसोलेट करने के लिए। 20% मुसलमानों को बिहार में टिकट नहीं मिलता है। और सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और
सवर्ण हिंदुओं को नहीं, किसान हिंदुओं को कह रहा हूं। आप लोग खुश थे ना, आप लोगों ने बीजेपी को चुना था कि चूड़ी टाइट रहेगी। यूपी में तो मदरसे बंद होने वाले थे, आप लोग तो बड़ा खुश थे। अब मदरसे नहीं बंद हो रहे हैं, पूरे देश में 90,000 स्कूल बंद हो गए हैं, आगे बंद हो जाएंगे। पूरे देश में, यूपी में 50,000 स्कूल बंद होंगे, पूरे देश में 90,000 स्कूल बंद होंगे, प्राइवेट स्कूल खुलेंगे। योगी जी तो कह रहे थे मदरसे बंद करवा रहे हैं। बिहार में आप तो खुश थे कि मुस्लिमों का पेपर चेक हो रहा है। अब तो सारे पिछड़े, अति पिछड़े, आप किसी का वोटर हो सकते हैं, लेकिन आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तब ना वोट करिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद है। सरकारी स्कूल बंद होगा तो किसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? जिसके पास जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। इस देश में कौन लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में वो कौन लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, नौकरी नहीं है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल के सहारे हैं? बिहार में किन लोगों का नाम कट रहा है? बिहार में किसका नाम कट रहा है? दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का। लेकिन यहां अल्पसंख्यक तैयार हैं। मुस्लिम समाज के लोग अपना पेपर पिछले 3-4 साल से तैयार रख रहे हैं और वो तैयार दिखा रहे हैं। वोट कट रहा है पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का। और ये बात जब तक विपक्ष नहीं समझाएगा इन लोगों को, ये लोग जो अभी तक बीजेपी के साथ हैं, माझी जी की वजह से, जो माझी समाज साथ है, उनको समझना पड़ेगा जब उनका नाम कट जाएगा तो ना 5 किलो राशन मिल पाएगा, वो नाम ही नहीं रहेगा। तो ये वोटबंदी जो है दलितों का है, पिछड़ों का है, किसानों का, अल्पसंख्यकों का है। इन सबको एक मुश्त मिल के, और चुनाव आयोग को हराना है तो बीजेपी को हराना होगा। और जब तक चुनाव आयोग, सोचिए, जब तक चुनाव आयोग जो है वहां कोई दलित पिछड़ा नहीं बैठेगा, तब तक इसी तरह के फैसले आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आज तेजस्वी यादव ने बड़ा स्टेप लिया है। ये जो बड़ी कोशिश है, सोचिए, सरकार किसी की भी बने, लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि कोई सवर्ण नेता इसके खिलाफ बोल रहा है, तो बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा, और जिनका वोट कट रहा है उनको भी समझना पड़ेगा। दलित पिछड़ों के वोट कट रहे हैं, और जब तक उनका वोट कटता रहेगा इसी तरह के हालात रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और इस वोट बंदी से आप सबको नुकसान है। जब तक आपका वोट है, एक वोट का अधिकार है। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। बिहार में वोट बंद करना, यूपी में स्कूल बंद करना, दलित पिछड़े, सोचिए, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये आपको समझना पड़ेगा। 1992 में जब जनता दल की सरकार बनी, जब रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे लोग सत्ता में आए, तब इस देश में कोलिजियम आ गया। इस देश में चुनाव आयोग तभी ईमानदार कहने, सोचिए, आज तक चुनाव आयोग को कभी जरूरत, मतलब किसी सरकार से उनकी नहीं बनती थी, न लालू यादव से, न मायावती जी से, न अखिलेश यादव से, न मनमोहन सिंह से। बस चुनाव आयोग के रिश्ते सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में अच्छे हैं, प्रधानमंत्री से अच्छे हैं। ये जो वोट बंदी हो रहा है, इसके खिलाफ सजग होइए, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने गांव में जो भी सोशल मीडिया पर है वो लिख रहा है, वो बात आप करिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, और आप लोग अपना नाम जरूर जुड़वाइए। वोट आपका संवैधानिक अधिकार है, और जो लोग ये वोट बंदी करवा रहे हैं उनको भी वोट से ही जवाब देना पड़ेगा आपको। चाहे जो स्कूल बंद करवा रहे हैं उनको भी वोट से जवाब देना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जब तक आप लोग इसका जवाब नहीं देंगे, तब तक इसी तरह से चलता रहेगा। और जब तक भागीदारी नहीं होगी, रिजर्वेशन नहीं आएगा, ये बात विपक्षी दल समझ रहे हैं, और गरीब लोगों का वोट कट जाएगा। तो ये विपक्षी दलों का काम है, विपक्षी नेताओं का काम है कि वो सड़कों पर उतरे और इस वोटबंदी के खिलाफ लड़ें। और कम से कम तेजस्वी यादव इसमें लीड लेते हुए दिख रहे हैं, मुकेश सहनी लीड लेते हुए दिख रहे हैं, राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो लीड लेते हुए दिख रहे हैं, और राहुल गांधी ने भी बकायदा बड़ी लड़ाई शुरू की, और वो लगातार अखबारों में आर्टिकल लिख रहे हैं।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।